जय हिंद दोस्तों। पिछले कई दिनों से जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं वो मेंटरशिप को लेकर है। मैं उस पर सोच रहा था, विचार कर रहा था कैसे हम उसको फीचर्स रख सकते हैं। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जो ट्यूशन होता है बच्चों के लिए, सेम कुछ उस तरह की प्रोसेस है जिसमें एक टीचर बच्चों पे पूरी मॉनिटरिंग रखता है, बच्चे को टास्क देता है, काम डालता है, उसे चेक करता है, उसे पूरी मतलब बारीकी से उस पर मॉनिटरिंग की जाती है। सेम मैं भी सोच रहा हूँ उसी तरह से क्यों ना एक हम ऑनलाइन ट्यूशन चलाए जिसपे मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकूँ, डायरेक्टली आपको टास्क दे सकूँ, शाम को उस पर हम चर्चा करें कि क्या आपने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूटा, क्या आपकी परिस्थितियाँ रही जो आप नहीं पढ़ पाए। उसमें मतलब परिवार की तरह हम एक माहौल क्रिएट कर सके जिसमें आपको डेली टास्क दूंगा, शाम को आपसे उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, हम डीपली से डीपली उस पर जाने का प्रयास करेंगे और एक परिवार की तरह कुछ नॉलेज जो आपके पास होगी वो आप देंगे, शेयर करेंगे, कुछ मेरे पास हो जो मैं शेयर करूँगा। एक माहौल क्रिएट होगा दोस्तों का। और इसलिए दोस्तों ये मेंबरशिप दोस्तों मंथली रखी जाए और एक ग्रुप दोस्तों पेड होगा। एक मिनिमम चार्ज रखेंगे जिससे कि एक बैरियर क्रिएट हो सके, फालतू लोग आ ना सके। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा आए लोग, मिनिमम लोग जितने आ सकते हैं उतने आने की कोशिश करें। इसलिए मैं एक फ़ीस रख रहा हूँ ये, क्योंकि दोस्तों टाइम होता है, टाइम की वैल्यू होती है। मैं अगर अपना टाइम दे रहा हूँ तो उसकी कदर होनी चाहिए, और वो कदर दोस्तों तभी होती है जब हम उसका पे करते हैं। फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम दे रहा हूँ, तो इसमें कहने मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं उसके लिए चार्ज कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा सपना है कि मैं एक स्टूडियो क्रिएट करूं, और मेरे पास उतना फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं हूं दोस्तों भी मैं कि मैं स्टूडियो क्रिएट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है। तो जॉब के बदौलत मैं नहीं कर सकता। तो एक तरह से आप ये मान लो कि आप चैरिटी कर रहे हैं मेरे लिए, जिसमें हम फ्री एजुकेशन दे सके यूट्यूब के जरिए। अपने जो विचार है, अपने जो थोड़ा बहुत नॉलेज है इस एग्ज़ाम को लेकर उसे हम थोड़ा और वाइल्ड कर सके। तो आपके लिए दोस्तों टास्क ये है कि आप फीस डिसाइड करें कि क्या हम ऐसी फीस रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो कि बहुत सारे लोग भर जाएं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, एक मिनिमम भी रहे जिससे कि सब अफोर्डेबल हो सके। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगर आप महीने के 200-300 रुपये, 100 रुपये तो ऐसे ही मतलब किसी न किसी बेफजूल की चीज़ों पर खर्च कर ही देते होंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी कर देते होंगे, मैं भी कर देता हूँ। अगर हम उन पैसों को और सही जगह यूटिलाइज करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हमसे। क्योंकि अगर उन पैसों को देने के बाद अगर आपको कुछ भी प्लस पॉइंट मिल रहा है तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती दोस्तों। और जो पैसा आप पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं उसे खर्च करना नहीं बोलते, उसे इन्वेस्ट करना बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट का दोस्तों खास बात ये होती है कि आपको उसका रिटर्न मिलता है। आप ये सोचे कि दोस्तों पेड रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं भी दोस्तों अपना टाइम दे रहा हूँ। कहीं से काट के अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो फ्री तो नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों हम उस परिवार से आते हैं जहाँ पर हमें ये भी सिखाया गया है कि फ्री में कुछ मत लो। अगर कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है तो उसको भी फ्री में मत लो, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है दोस्तों, एक मोरल डाउन हो जाता है कि हमारा एक स्वाभिमान होता है। तो हम, आपने देखा भी अक्सर जब हम हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं पानी पीने भी रुकते हैं प्याऊ के ऊपर, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ दे के आते हैं, 1-2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, कितना भी 2-4 से दे के आते हैं, लेकिन वो फ्री में कुछ नहीं चाहिए उनको। तो वही मेरी थिंकिंग है, फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपका भी जिससे कि मेरे ऊपर एक अधिकार रह सके कि हाँ हमने पे किया है तो आपको उसका रिटर्न हमें देना पड़ेगा। और मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अरे इनसे पैसा लिया है, इनसे फीस पे की है इन्होंने, तो उसके बदौलत हमें, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके साथ उतना इंटरेक्ट कर सकूँ मैं और आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर सकूँ मैं दोस्तों। इसलिए फ़ीस रखी है, जिससे कि क्योंकि मेरी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ चाहते हैं कि जो मैं पूरा कर सकूँ, और वो बिना पैसों से नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लूँगा नहीं। आप ही बताएं कि क्या फ़ीस रख सकते हैं, क्या मिनिमम फ़ीस रख सकते हैं, जिससे कि जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल भी हो और बहुत ज़्यादा बर्डन भी किसी के ऊपर ना पड़े। और ये जिम्मेदारी दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट बताएंगे मुझे, जितना बहुमत होगा उस आधार पर हम उसकी फ़ीस डिसाइड करेंगे दोस्तों। लेकिन होगा बड़ा मज़ेदार, ये इतना गारंटी से आप कह सकता हूँ मैं। फिर उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कितना क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं भी थोड़ा बिजी हूँ जनगणना के चक्कर में। तो वो मैं 5-7 दिन में उसको कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद हम एक अच्छा सा ग्रुप बनाएंगे, इसमें हम धीरे धीरे फिर 1 मई से तो हम प्रॉपर उसको शुरू कर देंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।